सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे. टुडे वी विल बी डूइंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 2.1. वी वर डूइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 4 and 5 हमने कर लिया था पिछली क्लास में. आज हम थर्ड, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ करेंगे. ठीक है. So let's read. In a magic square, the sum of numbers in each row and in each column and along the diagonal is the same. Is it a magic square? एक हमें स्क्वायर दिया है, रो ऐसे होती है, ठीक है, कॉलम्स ऐसे होते हैं. तो इसमें बोला है कि सम ऑफ ईच रो, इन तीनों का हम सम निकालें, इन तीनों का हम सम निकालें, इन तीनों का सम निकालें, एंड ईच कॉलम, इन तीनों का सम निकालें. एंड द डायगनल ये होता है, एक डायगनल ये, एक डायगनल ये. ठीक है. इनका जब हम सम निकालते हैं, सबका सम सेम आना चाहिए, ऐड करके इन फ्रैक्शंस को सेम आंसर आना चाहिए. तो ये मैजिक स्क्वायर होता है. तो हमें बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है. कैसे करेंगे? हम सम फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज फर्स्ट रो. ठीक है, दिस इज फर्स्ट रो. 2/13 प्लस 9/13 प्लस 4/13. This is 15/13. Now the second one, 7/13, 5/13 प्लस 3/13. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं. 5 प्लस 7 प्लस 3 gives us 15 again. Third row, 6/13 plus 1/13 is 7 plus 8. 7 plus 8 is 15 again. तो 15/13. तो तीनों रोज का तो सेम आया. लेट अस सी कॉलम्स का सेम आता है कि नहीं. फर्स्ट कॉलम ये है, ये तीनों 2/13 प्लस 7/13 प्लस 6/13. ठीक है. दिस इज 9 प्लस 6 इज 15. एक का वापस से 15 आ गया है. नाउ वील डू दिस वन. 9/13 प्लस 5/13 प्लस 1/13. Again 10 plus 5 is 15/13. Third column, 4/13 plus 3 7 plus 8 is 15 again. 15/13. रोज कॉलम्स हो गए. इन सब का आंसर सेम आया है. लेट्स सी डायगनल्स का सेम है कि नहीं. डायगनल क्या है? दिस इज द फर्स्ट डायगनल, दैट इज 2/13 प्लस 5/13 प्लस 8/13. इसका भी आंसर आ रहा है 15/13. सेकेंड डायगनल का 4/13 प्लस 3/13 प्लस 8/13. ऐड करेंगे 7 प्लस 8 इज 15. So sum of numbers in each row, each column and the diagram and the diagonal is the same, so it is a magic square. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सलीम वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम. एक फोटो है, उसको फोटो फ्रेम में डालना है. द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड. टू फिट इट इन द फ्रेम द पिक्चर कांट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड. हाउ मच द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड. ये पूछा है कि कितना हमें फोटो को कट करना चाहिए ताकि ये फिट आए इसमें. इट मीन्स कि फ्रेम के लिए हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? बड़े से छोटा. बड़ा क्या है? पिक्चर की विड्थ. और छोटा क्या है? जो फ्रेम में जगह है. सो लेट अस नाउ फर्स्ट राइट विड्थ ऑफ पिक्चर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 7 3/5 सेंटीमीटर. ठीक है. ये एक मिक्स फ्रैक्शन है. वी विल कन्वर्ट दिस इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 7 into 5 plus 3/5 gives us 38/5 centimeter. ठीक है. नाउ वील राइट विड्थ ऑफ द फ्रेम जिसमें फिट करना है. That is 7 3/10. This is again 10 into 7 plus 3 divided by 10. 73/10. अब इसके डिनोमिनेटर्स दोनों अलग हैं. अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए. जब भी हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? वी टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. ठीक है. एलसीएम लेंगे.
क्या है 5 and 10, 5 1 is 5, 2 2 1, LCM is 5 into 2 that is 10. ठीक है, LCM अभी आ गया, सो वील सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन करेंगे टू फिट द पिक्चर, ताकि वो पिक्चर फ्रेम में फिट आए. वी नीड टू कट और ट्रिम द पिक्चर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ पिक्चर जो बड़ा है उसको छोटा करना है. कैसे करेंगे, विड्थ ऑफ फ्रेम माइनस कर देंगे उससे, तो जो भी एडिशनल होगा वो कट हो जाएगा फ्रॉम द पिक्चर. क्या वैल्यूज हैं, विड्थ ऑफ पिक्चर इज दिस 38/5 माइनस 73/10. एलसीएम हमने ऑलरेडी ले लिया है 10, 38 इंटू 5 2 ज़ा 10, ठीक है, माइनस 73 इंटू 10 1 ज़ा 10, 38 into 2 gives us 76 minus 73/10. इसका आंसर आता है 3/10 सेंटीमीटर. तो पिक्चर should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर्स. इतना काट देंगे तो वो फ्रेम में फिट आ जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. Samina ate 1/3 of a chocolate. Her sister ate the remaining chocolate. How much did the sister eat? Who got the larger share and by how much? अब एक चॉकलेट है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो उसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए. ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स. उसमें से 1/3, 1 आउट ऑफ द 3 पार्ट किसने खाया, समीना ने. एंड रिमेनिंग दैट इज ये 2/3 पार्ट जो इसकी बहन ने खा लिया है. अब हमें बताना है किसने ज्यादा खाया है. वील हैव टू शो द कैलकुलेशंस. पहले टोटल चॉकलेट को हम 1 लेते हैं, ठीक है, एंड समीना का शेयर कितना है, कितना खाया, 1 आउट ऑफ 3 समीना ने खा लिया. तो सिस्टर को कितना मिला, पूरे से इतना पार्ट माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/3. ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर 3, क्योंकि एलसीएम 3 ही आएगा. 1 into 3 माइनस 1 into 1, दिस इज 3 माइनस 1/3 और 2/3. ये हम मेंटली भी कर सकते थे, बट आई एम कैलकुलेटिंग दिस एंड शोइंग टू यू. तो अब हमारे को सिस्टर का शेयर पता चल गया. एक का 1/3 है, एक का 2/3 है. तो 1/3 एंड 2/3 में से बड़ा कौन सा है, 2/3. Therefore, sister got the larger share. भी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा मिला उसको अपनी बहन से. तो डिफरेंस बिटवीन Samina's share and sister's share कैसे पता चलेगा डिफरेंस, बड़े से छोटा माइनस करना है. 2/3 माइनस 1/3, 1/3. इसका मतलब है सिस्टर ने समीना से 1/3 चॉकलेट ज्यादा खाई. Students, last question of the exercise. Akram finished coloring a picture in 7/12 hours. Ashik finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer and by how much? अगर हमें ये दोनों फ्रैक्शंस दिए हुए हैं कि सेम पिक्चर को कलर करने के लिए एक पर्सन ने इतना टाइम लिया, दूसरे पर्सन ने इतना टाइम लिया,
अगर हमें कंपेयर करना है तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स अलग हैं, सो हाउ कैन वी कंपेयर? वी विल मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ठीक है, पहले हम लिखते हैं क्या ऑलरेडी गिवन है, टाइम टेकन बाय अक्रम टू फिनिश 7/12 आवर्स। ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय आशिक टू फिनिश 3/4 आवर्स। फॉर कंपैरिजन we will make the denominator equal। कैसे? LCM से। LCM of 12 and 4 LCM आया 12। ठीक है, सो एक हमारे पास 7/12 ऑलरेडी है, टाइम टेकन बाय आशिक को हम सिर्फ चेंज करेंगे 3/4। अब हमें डिनोमिनेटर 12 लाना है, तो हमें पता है 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे 9/12। So 1 is 9/12 which is आशिक का टाइम। ठीक है, और अक्रम का टाइम है 7/12। कौन सा ज्यादा है? आशिक took more time because 9/12 is greater than 7/12। now next part of the question में by what fraction, तो डिफरेंस कितना डिफरेंस है between time taken by both 9/12 minus 7/12। 9 minus 7 is 2/12। इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं 1/6। दैट मीन्स आशिक ने 1/6 आवर्स ज़्यादा लिए। आशिक टेक्स मोर देन अक्रम टू फिनिश the picture। so students, with this we are done with exercise 2.1। in our next class we'll begin with the next exercise। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो please ask me। thank you।